चाइना ईरान को लगातार हथियारों से लेस कर रहा है। इतलात ये है कि चाइना अपनी लेटेस्ट हथियारों की टेक्नोलॉजी ईरान को ट्रांसफर करके अमेरिका की तबाही करने वाला है। चाइना के न्यूक्लियर साइंटिस्ट ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को ट्रेनिंग दे रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि अमेरिका ने इस तमाम तर कहानी को खतरनाक तरीन करार दिया है। दूसरी जानब इजराइल और सऊदी अरेबिया चाइना के इस रवैये से बहुत ज्यादा खफा है। डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के ऊपर इल्जाम लगाया है कि चाइना मुझको इलेक्शन हरवा कर अमेरिका के ऊपर कब्जा करना चाहता है। अमेरिका की इकोनॉमी की तबाही की असल वजह चाइनीज आर्मी और चाइनीज गवर्नमेंट है। इसके अलावा दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत सारी खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल असरार टीवी की इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को दबाइए ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंच पाए। नाजरीन, सबसे बड़ी और अहम खबर आपको ये बता दें कि व्हाइट हाउस के ऊपर हमला हुआ है। ये हमला ऐसे वक्त में हुआ था जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, सहाफियों से मुलाकात और अपनी इलेक्शन के हवाले से सहाफियों को बता रहे थे कि अचानक व्हाइट हाउस के बाहर एक जबरदस्त किस्म का हमला होता है। इस हमले में अलबत्ता किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले का जिम्मेदार चाइना, नॉर्थ कोरिया और ईरान को दे दिया है। आपको ये बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का ऐलान किया है कि चाइना लगातार ईरान को अपने मिसाइलों से लेस कर रहा है। आबनाए हरमज में ये मिसाइल तैनात होंगे और चाइना और ईरान मिलकर इन्हीं मिसाइल टेक्नोलॉजी से अमेरिका के जहाजों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आबनाए हरमज जो कि दुनिया की सबसे अहम नेवल पोस्ट समझी जाती है, जिस पर ईरान की दादागिरी है, अब ईरान चाइना के खतरनाक मिसाइल वहां पर तैनात करके अमेरिका के एक एक जहाज पर नजर बनाएंगे और चाइना को इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि जब जब ईरान अमेरिका के ऊपर प्रेशर बनाएगा, आबनाए हरमज से अमेरिका के जहाजों की आमदोरफ्त में कमी होगी और इसी कमी से चाइना इकोनॉमिक फायदा उठा सकता है। नाज़रीन, आपको ये बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने पेंटागन के अंदर अपने जर्नलों के साथ मीटिंग की है। ईरान और चाइना की बढ़ती हुई ताकत को कैसे रोका जाए, डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा सीधा अपने जर्नलों को यह हुक्म दिया है और कहा है कि किसी न किसी तरीके से ईरान के ऊपर हावी हो जाओ, वरना ईरान पूरे खित्ते के लिए तबाहकुन साबित होगा। नाज़रीन, चाइना और ईरान की बढ़ती हुई ताकत इजराइल और सऊदी अरेबिया के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर सकती है। आपको ये बता दें कि खित्ते के अंदर ईरान के दो बड़े दुश्मन हैं, एक का नाम इजराइल और दूसरे का नाम सऊदी अरेबिया है। जैसे जैसे चाइना लगातार ईरान को अपने मिसाइलों से इंपावर कर रहा है, जाहिर सी बात है ये मिसाइल सऊदी अरेबिया के खिलाफ भी इस्तेमाल होंगे और इजराइल के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकते हैं। नाज़रीन, आपको ये बता दें कि ईरान लगातार हिजबुल्लाह को हथियारों से लेस भी कर रहा है। इतलात ये है कि हिजबुल्लाह को आजकल जो हथियार जा रहे हैं वो चाइनीज मेड हैं। आपको ये भी बता दें कि चाइना के साइंटिस्ट लगातार ईरान के अंदर उनके मिसाइल टेक्नोलॉजी को मजीद खतरनाक बनाने के ऊपर काम भी कर रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर ये है कि ईरान और पाकिस्तान आपस में जैसे जैसे क्लोज होते जा रहे हैं, चाइना उसके अंदर मौजूद है। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के हालात बहुत ज्यादा कशीदा होते जा रहे हैं। पाकिस्तान ने जहां सऊदी अरेबिया को कश्मीर को लेकर धमकी दी है, वहीं सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को जो $2 बिलियन का कर्ज दिया था, $1 बिलियन तो पाकिस्तान ने चाइना से कर्ज लेकर वापस कर दिया है। अब सऊदी अरेबिया ने बकाया जो $1 बिलियन था उसको भी पाकिस्तान को वापस करने का कहा है। नाज़रीन, आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे चाइना, पाकिस्तान, ईरान इकोनॉमिक कॉरिडोर में आ रहे हैं, वैसे वैसे अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरेबिया का एक अलायंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और आखिर में आपको ये भी बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा है कि चाइना मुझको इलेक्शन हराकर जो बाइडेन को जिताकर अमेरिका के ऊपर कब्जा करना चाहता है, अमेरिका को खरीदना चाहता है और अगर मैं हार गया तो अन करीब अमेरिका जो बाइडेन की सरबराही के अंदर ईरान और नॉर्थ कोरिया के साथ न्यूक्लियर डील भी कर सकता है और उसमें चाइना अहम किरदार अदा करेगा।